बजेगी सीटी, उड़ेगा बॉल, कम ऑन इंडिया. Should hit that like वो Zoran Mamdani style धूम मचा ले vibes. You're actually looking like Mr. Mamdani, by the way. Huh? I must tell you this. और हाँ, आपका ये एक क्यों किया है? ये किसने किया है? मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया है ये, बट ये कहाँ से आ रहा है भाई? तेरा ये एआई ये कुछ उल्टा सीधा कर रहा है. नहीं नहीं, ये वो नहीं, वो एआई ने देख लिया टेंडर की बात हो रही है, उसने पहले ही नीचे कर दिया था. ओ. boom. भाई मतलब आई सी, ओके वेट, बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, हाँ भाई. बिकॉज भाई एक पूरा इकोसिस्टम is being destroyed, and it is not just the players that are feeling the brunt and so on. आप ये या. गलत फहमी मत रहिए कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं. पर हंसी के पीछे बहुत दर्द दर्द छिपा है, बहुत ज़्यादा दर्द छिपा है इस हंसी के पीछे. बिकॉज सी, एज थिंग स्टैंड एज वी रिकॉर्ड, कल हुआ जी टेंडर, 7th का 7 तारीख था. नो टेकर्स फॉर द टेंडर. लो जी, मैं और मेरे भाई एक साथ जब फ़ोन पे आए तो हमने कहा एनी सरप्राइजेस, वहाँ से इशारा आया नो. उसने कहा एनी सरप्राइजेस, मैंने कहा नो. चलो ठीक है, जिसको सरप्राइज लग रहा था लग रहा. फिर आज सुबह, एज एक्सपेक्टेड, एंड आई एम गेसिंग मोर एंड मोर विल फॉलो सूट, Mohan Bagan Super Giant have suspended senior team operations. I must clarify that. They have other teams, junior teams, and so on and so forth. But they've suspended senior team operations, and you can understand because there's no clarity. And as every passing day goes by, let me just say it right now. मैंने रवि या. पुष्कर को भी बोला था जब वो आए थे हमारे शो पे कि लीग नहीं होने वाली इस सीजन, नहीं होने वाली मेरे भाई. आप आई मिड सेड. नवंबर में आ गए हो, अभी तो आपका किसी ने टेंडर नहीं उठाया है. आप मिड नवंबर में आ गए हो, आपको क्या लग रहा है, कहाँ से लग रहा है कि लीग होने वाली है? किस एंगल से आपको लग रहा है लीग होने वाली है? व्हाट इज द ओके, यू गेट अ टेंडर and then the process to put a league in place and then the execution comes in place. From which angle, from where are you thinking that this league is going to happen? So wo bhool jao, this season is gone. It will go down in history as one of those years for Indian football. And mind you, there have been many years for Indian football. But this is possibly taking you back. To I don't know. 2012-13 ना. I don't know भाई, 2012-13 भाई, कैसे 2012-13? मेरे हिसाब से तो और पीछे जा रहे हो आप. मतलब वेल. यार एक मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, ठीक है मेरे भाई. हम्म. लड़का खेल रहा है टॉप लीग में. हम्म. हम अक्सर ना तनख्वाह को लेके ही चलते हैं, चलो ठीक है तनख्वाह को लेके चलो. लड़का हम्म. टॉप लीग में खेल रहा है, 100 रुपये कमा रहा है. हम्म. 20 रुपये का ईएमआई दे रहा है गाड़ी पे, 30 रुपये का ईएमआई दे रहा है घर पे. हम्म. फिर उसके खर्चे कुछ और हैं 20 रुपये के. अब आप उस छोटी लीग वापस आ गए हो जहाँ पे आप थे पहले. वहाँ पे आपका मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हो वो 30 रुपये. हम्म. लड़के की तो लग गई. लग गई. लड़का लड़का कॉन्टम्पलेट नहीं करेगा कि यार ये मैं क्यों छोड़ देता हूँ, कुछ और करूँ, कुछ और तो करूँ. तो हम्म. मेरे हिसाब से तो आप और पीछे जा रहे हो मेरे भाई. और फिर उसी लड़के को आप कह रहे हो जी आओ कैंप करो और नेशनल टीम के लिए खेलना ना नेशनल टीम जरा. के लिए खेलो. बट वो घर पे जो लाइक भसड़ चढ़ रही है. you हाँ. mentioned the senior team of Mohan Bagan. हम्म. All the Indian players are national team players. लो जी, अब बताओ, Right? खिलवाओ All of them. उनसे, खिलाओ उनको. और कैसे खेलेगा वो लड़का यार? कहाँ कहाँ से खेलेगा वो लड़का? जहाँ पे मतलब वो जर्सी पहन रहा है, वो 90 मिनट के लिए सब भूल जाओ. पर उसके बाद जो पीछे दैट स्टॉर्म दैट्स ब्रूइंग एंड हैज बीन ब्रूइंग फॉर अ व्हाइल. एंड आई मस्ट से भाई, मच लव टू आवर डियर फ्रेंड ऑफ द शो, assistant coach of FC Goa, former captain of India, Gaurav Mangi Singh, for coming out and addressing the situation publicly. मंगी और मेरी बहुत हम्म. बारी बात हो चुकी है. मंगी ने मेरे को बहुत बारी पूछा है भाई क्या हो रहा हम्म. है, कुछ बताओ. आप हम्म. लोगों को शायद पता होगा क्योंकि मंगी को लगा कि हम पढ़े लिखे वाले लोग हैं और हम हम्म. छानबीन करते हैं. पर मंगी हम्म. बेचारा आई थिंक बहकावे में आ गया कि उसको पता नहीं कि ये तो दो ड्राइंग रूम वाले जर्नलिस्ट हैं. हम्म. बट एक तो पक्का भाई. मैं भी हूँ भाई. बट अदर देन मंगी, how many guys have come out and spoken publicly? And okay, Yeah, ठीक है. it's so
I mean, think now if you don't speak out publicly, when are you going to speak out? yeah. जब ये तो it's a bit of a situation, man, and it's unfortunate that it's come to this kind of pass. ना हम अब 10-12 साल से हम यही वार्निंग दे रहे थे कि अगर आप अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल देंगे तो अगर वो बास्केट उठा के कोई ले गया या जो और वो बास्केट आपका नहीं है तो you are quite likely to lose all your eggs, man. And we've talked also. So I don't know if you want to proceed a bit systematically. You talked about this ecosystem situation, right? It isn't really an ecosystem, Pandit, in my opinion, at all. It's an artificially created kind of bubble, right? That's been shoved onto whatever existed in or shoved inside whatever existed before it in the context of football in this country. Yes. And it was done from the specific point of view of controlling the top league, right? So because of that, आपने systematically खुद आई लीग को डिवैल्यू किया है, डिमोट किया है, उसका जो फंक्शनिंग है उसको आपने बी ग्रेड बना दिया है बेसिकली, राइट? अंडरस्टैंडेबल, आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, आप ही का प्रोडक्ट है, आपने उसको पिच करना है एंड दैट्स योर मनी स्पिनर, व्हाटएवर इट इज. And you are hoping that despite the fact that the whole world since the 1970s now for 50 years has seen that this nonsense of trickle down economics does not work, despite that you think that Indian football will be different and things will trickle down. So okay, dhire that number of players has gone from 100 to 200 to 300 to 400, right? Who perhaps have now earned a decent living, maybe. So 200-300 player ऐसे होंगे पूरे हिंदुस्तान में. एक तो जो लोअर लीग वाले हैं वो आज नॉट आउट ऑफ स्पाइट और मैलिस बट इनको देख के हंस रहे होंगे बिकॉज आई लीग प्लेयर्स पर्टिकुलरली आर इन माय ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन देम and those who are playing in the ISL. But you think their operations won't be stopped? Their operations are also going to be yes, stopped. It will भाई, but उन्होंने इतना बड़ा लोन नहीं लिया होगा ना, इतनी ज्यादा EMI नहीं भर रहे होंगे because उनकी सैलरी कोई ले रहा है, कोई 100 रुपए, बात तो लोन की होगी ना, तो आप दोगे ना. अब मान लिए मैंने बात, वो it becomes a percentage of your income, but the amount of pressure that you feel is less ना अगर आपने कम डेट ले रखा है तो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेट की बात कर रहे हैं, हाँ सब्जेक्टिव, ठीक है. Point is that this ecosystem, and the only way these guys could come in and take over and create this artificial bubble was by saying that we have more money to spend than anyone else, right? और तो इनका कोई क्वालिफिकेशन था नहीं इसमें. शुरू में एक आध साल IMG था. IMG तो कह भी सकता है कि हम इतने सालों से लीग वीग चला रहे हैं, टूर्नामेंट बड़े बड़े दुनिया भर में करते हैं, बट एक साल में IMG कट लिया, right? After that, you are essentially saying that we will buy anyone who stands against us or has a different idea. And that through that money, we will show how we can grow, right? Now look at the graph for the national team, men's national team in the last 15 years. That was supposed to be your measure of improvement, right? Once the league is better, we provide infrastructure, better facilities for the players, better salaries, better competition, more regular competition, blah, 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 blah. Better coaching inputs, so automatically the national team will get better. In certain aspects, अब 1-2 साल की बात, 1-2 साल की बात नहीं है भाई, 15 साल यार वो यार भाई देखो, आप किस बात पे कह रहे हो कि नेशनल टीम इज नॉट बेटर? रिजल्ट्स एंड रैंकिंग पे कह रहा हूं मैं. बस जो यार इंडियन फुटबॉल को आप रिजल्ट्स और रैंकिंग पे नहीं जज कर सकते भाई. तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है फिर तो पूरा कॉन्वर्सेशन ही सब्जेक्टिव हो जाएगा ना भाई. मैं कह रहा हूँ जो भी मेजरेबल है उस बेसिस पे कह रहा हूँ भाई. आपने बोला था ये, मैंने नहीं बोला था कभी. मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये सिस्टम ही, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? लेकिन बहुत लोगों ने कहा था. आई थिंक देयर आर पॉजिटिव्स भाई. There is no doubt about it, bhai. There are positives, no doubt. But just like any positive in Indian football, the positives are momentary at best, right? You would give me that there are momentary positives. If these boys but so therefore it's not an ecosystem, na bhai. It's a flash in the pan. एक दिन लड़का चल गया, एक कुछ हो गया तो बढ़िया है, अच्छी बात है. I'll give you that. There's no system. Okay. Yeah, there's no systematic sense, or there's no systematic way of consistently going and doing
so and so. Case in point, just case in point. Yeah, Under you're talking about 23 Mangi. Yeah, I had gone to Goa to watch the national team match the other day. Just heading back home the day after the game, a couple of these boys were sitting at the airport, heading to wherever they are heading to, Mumbai, etc. I mean, these are young national team players who are, one of them not even established in the team, right? So no idea what is going to happen to their jobs, to their livelihood, to तो बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई तू, और वो हमारे जैसे लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बता दो यार क्या हो रहा है। मैं तो उनको बोला कि क्या हो रहा है, दिख रहा है भाई तुमको क्या हो रहा है, तुम, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू फील होपफुल, बट फॉल्स होप मत रखो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो सोचो उस बारे में। ये बहुत सही टाइम है भाई, जिसको चांस मिल रहा है अगर कहीं फ्री में भी खेलने का ना हिंदुस्तान से बाहर, तो जाओ अपने आप बेटर करो, निकलो यहाँ से। कहाँ कोई बुलाएगा सर, क्या बात कर रहे हो आप? आपको कौन कौन बुलाएगा ट्रायल पे? वो कह रहा है भाई तुम्हारी लीग नहीं हो रही, मैं कोई मैच नहीं देख पा रहे तुम्हारे, तो कहाँ से वो उसको बुलाने वाला है? वो तो गया आउट ऑफ द विंडो। No, it's tough, man. It's tough, and for so many guys here, we are talking about national team players, right? Boys like whoever they are, some of these boys who are established names, they can take a hit. 1-2 साल वो प्राइवेट में ट्रेनिंग कर लेगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर लेगा, पैसे भी आ जाएंगे उसकी फैमिली। जो बंदा जो लेट्स से होपफुल था, look at these two three guys who are in and around who Khalid has brought into the national team now, McCartan and like a couple of these guys who Mackerton, हाँ जो भी है, मतलब sorry to get the name wrong, Suhail हो but गया, Mackerton हो गया, yeah guys who are like हाँ so all these guys who are pushing to get to that elite tier, what happens to them? Right? I mean, we'll get by and by to what, and the only thing that happens in this trickle down economic structure is that when you take away that top tier, then the bottom gets completely fucking destroyed. Completely. Now, अब आप लड़ाई कर रहे हैं ISL की ओनरशिप पे सिर्फ ना, मेन लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। मुद्दा यही है भाई, और क्या है बताओ, और क्या है आपके पास ऑफ वैल्यू? मैं आपको बताता हूँ, AIFF के पास नेशनल टीम हो गया, कुछ नहीं है, और इनके पास ISL हो गया। बात 35 करोड़ की है, जो भी 36 करोड़ की है, जिसमें से ट्रिकल डाउन आपका ऑफ कोर्स लीग में आता है, ट्रिकल डाउन आता है उससे छोटी वाली नीचे जो लीग है, उसके बाद जो विमेंस लीग है, बात हाँ, जो बच गया, हाँ घुमा फिरा के बात चंदे की है, बात चंदे की है। अब चंदा नहीं आ रहा तो ये तो मंदिर के सामने तो घंटियां नहीं बजाओगे ना भाई, दरवाजे बंद हो गए। हाँ तो अच्छी, तो वही ना, यही दिक्कत होती है अगर आप मंदिर के सामने घंटी बजाने चले जाते हैं, कि जब उनका जो गेट कीपर है उन्होंने जब दरवाजा बंद कर दिया है, तो आपके पास फिर कोई चारा नहीं रहता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। You wouldn't like me saying this, by the way. हाँ, I hope the gatekeeper comes back. No, you see, because it's not about my liking or not liking, भाई। Why? ना because मैं तो यार 2010 से बोल रहा हूँ कि it's not to my liking, मेरे liking से क्या घंटा हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? My point is that अगर now after seeing all this, right, all the guys, whether they are RP, whatever that Goenkas from Mohun Bagan, pull out is what I'm reading. All billionaire people, na, make a proper league structure for God's sake, man. It's not rocket science. You don't have to own everything, like monopolize everything. Make the English Premier League, the Bundesliga. There are leagues, the Spanish league. There are multiple options that you have to create a league structure, an entity that can work, where your interests are also safeguarded. Right, and the interests of the players are also safeguarded. I don't think the National Federation, I've said this time and again, the National Federation should have nothing to do with the governance of the league in the country. Nothing. They have no reason. Their only role, bhai, should be to arbitrate when it comes to any kind of dispute. And that, in my opinion, they should. कहाँ आप सुन रहे हो? कहाँ क्यों? बताओ, इंग्लिश, आप दुनिया भर के लड़के आजकल जो देख रहे हैं फुटबॉल, इंग्लिश प्रीमियर लीग देख रहे हैं। हाँ, तो कहाँ इंग्लिश FA कौन सा चलाता है? घंटा चलाता है। The Premier League, the entire league structure is a separate entity, bro. 92 or 96 or whatever teams that are part of the English Football League, right?
they are all stakeholders. They all have a seat at the table of that. Obviously, the number of seats you have gets bigger as you get more and more money. But those 20 teams that play in the Premier League, bro, that's how they have built that league to the biggest, most watched league in the world, na? भाई okay, Because fair point. they have done it together. See, All the भाई, clubs. You look at a club that gets relegated from the Premier League, right? Because they are paying these big salaries to big name players who are playing in the biggest league in the world, they get a parachute payment of close to 40 million pounds, bro, just to survive and keep playing in the championship the following season after being relegated. भाई, This is the kind of, so that but is the भाई, kind of structure, bhai, that will but work. the structure that will come first and foremost, and that is the only way forward, which is why I said I hope the gatekeeper doesn't go and the gatekeeper comes back, because if gatekeeper goes and you take a hit, you're going back a long way. You're going back. No, I don't think so. I think you're going back a long way, मेरे भाई. I really don't think. I think अगर men's football 2 साल इंडिया में नहीं हुआ तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. नहीं सर, आप बोल रहे हो सर, पर जो लड़का 2 साल नहीं खेल रहा है और जो लड़का, जैसे आपने एयरपोर्ट की बात करी, जो इन द फ्रिंजेस ऑफ द नेशनल टीम है, उसको 2 साल नहीं खेलने को मिला, वो गया ना, वो लड़का वो गया, खत्म. That boy is gone. That's why. But हिंदुस्तान में कहाँ है किसी बंदे की वैल्यू भाई? People come and go by 10 पैसे, कोई वैल्यू नहीं है ना. Nobody gives a shit about. When you're preparing for future, you cannot negate present. When you're preparing for future, you cannot negate present. I agree. You have to take present in mind. All I'm saying is, and I was coming to the same point that you were saying, that come back and create a structure in a way where you take it forward, and it's a much more sorted structure in a way. It's a much more. But why do we need them to come back for that? That is supposed to be the job of the federation, my brother, to make sure that these people who are the stakeholders can sit at the table and come up with a structure. Not that the federation needs to earn money out of it. The federation anyway can. आपने क्या देख लिया फेडरेशन में, क्यों आपको लग रहा है? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये अलग इशू है. उसको हम अलग से बात कर रहा हूँ. उसको हम अलग से, हाँ, असली टेबल पे तो फिर पर्सनल हो जाएगी बात. फिर लोग बोलेंगे यार ये पर्सनल हो जाता है. पर्सनल की बात नहीं है. मैं किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज या क्षमता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं आज, राइट? मेरे हिसाब से जो एंटिटी अभी निकली है, प्रीवियस जो 15 साल के पार्टनर थे, उनको भी कोई मतलब पर्सनली नहीं कह रहा हूं मैं किसी को कुछ. मैं बस कह रहा हूं कि अब हो गया ना. आप क्यों लड़ाई चल रही है ये? बिकॉज उनको वो जो छोटा सा पैसा दे रहे थे, उनको वो भी नहीं देना है ना? I don't think it's about that, bhai. I don't think it's about that. नहीं bhai. It's not about that. It's about more control now. कि ये AFF वाली है कौन हमें कुछ भी बोलने के लिए? एक मैं बात बता दूं. अगर आप इतना लगा रहे हो और आप चला रहे हो उस लीग को, और जो ऊपर से बैठ के कह रहा है जी आप मुझे एक पेमेंट दो, एंड देन वो कह रहा है मेरे पास कंट्रोल भी होना चाहिए, और वो कह रहा है यार तुम कर क्या रहे हो यार, तुमसे हो नहीं पा रहा है कुछ, हो नहीं रहा है, हम इसको चलाएं. नहीं हो रहा है, मान लिया रियलिस्टिकली नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है. तो फिर वो कह रहा है ठीक है, वो निगोशिएशन टेबल पे बैठा है, वो कह रहा है अब मैं बैठूंगा, मैं वेट करूंगा और मैं उस टाइम पे आऊंगा ताकि मेरी सारी चीजें बने. In that no sense. Games, no cards to play. The federation has nothing left. मैं भाई वही कह रहे थे हम ना. अगर 2010 में हमने ये बात पहली बार कही थी कि अगर आप अपने घर को, उसके साथ में जो आपकी माँ बहन भाई सब कुछ जो घर के अंदर हैं, आपने वो सब भी बेच दिया है ना, और वो भी लाइक कम दाम में, स्क्रैप वैल्यू में, तो क्या बचेगा फिर आपके पास? You have no leg to stand on. But the only thing you are based now on is that you have some kind of control over the national team, right? अभी लीग अगर नहीं हुआ 1 साल तो क्या करेगा AFC? बैठ के देखता रहेगा? Obviously not, ना. They will also be spurred into action. आप और मैं घुमा फिरा के वहीं आ रहे हैं ना. फिर घुमा फिरा के जो लोग, अगर आपको पता है कि ये 7 तारीख को जो कल था कि आपका एक्सपायर होने वाला है, so generally when you start negotiations 2 years prior to the date. Well in advance, yeah. Yes, 2 years prior to the date, sir. ताकि आप ये back and forth चलते रहेगा. कोई इसमें भाई एक तो दिक्कत ये है कि जो आपने जो एक साइड में आप वो भी नहीं कर पाए हो. आप वो भी एक साइड में हो गया चूहा, दूसरी साइड में जितना जो सबसे बड़ा जानवर हाथी वो है ना,
No. I'm saying that again, that who the existing or the previous commercial partners. I don't think there's anyone in this country who wants to take on a fight with them, yeah. But it's not about a fight. It's about you're Who not else, doing it in the right. नहीं नहीं if you're fight की doing, बात. if you're putting out a tender, bhai, हाँ you're saying भाई other एक सेकंड. people should come and नहीं compete but with आप them, na? FSDL. एक चीज उन्होंने क्या बोला है इन दिस न्यू टेंडर बिफोर दिस होल Hmm. टेंडर प्रोसेस हैपेंड. दे Hmm. सेड अ वेरी सिंपल थिंग. हमने 15 साल चला लिया, ठीक है. Hmm. 15 साल के बाद वीव रियलाइज्ड दैट नाउ इक्वल ओनरशिप नीड्स टू बी टेकन, राइट. Yes. क्लब्स Hmm. नीड टू बी अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. Absolutely. Yes. प्रॉफिट रेवेन्यू हम इतना कमाएंगे और आप उतना कमाओगे. तो वो Yes. एक जो गट्ठी भर का जो पैसा आता था, Hmm. चाहे Hmm. लीग वो वहां तेल लेने गया, उस कुएं में कूदा, उनको कोई लेने, वो कह रहा है वो बंद करो. बिकॉज Yeah. देन एवरीवन हैज ओनरशिप टू रियली पुश फॉर दिस लीग, ताकि वो 10 Absolutely. रुपए से वो 15. Right. एंड इट इज नॉट अ बैड मॉडल. आई थिंक इट्स अ गुड मॉडल. No, of course it's not a bad. That's what we've been saying all along. If you don't need to own the whole league, everyone needs to own it. Only then will can a league function. So Yeah, they're but very nice that you had 15 years to experiment to नहीं, realize. पर मेरे भाई वो कह रहे नहीं ना जी ना, हम वो बैठेंगे, तो हमें भाई तो आदत लग गई है. अच्छा ये बात बताओ, एक दूसरा सवाल, उनको किसने बिठाया वहां पे, जो आप यार वो बैठे हैं बोल रहे हो, वो किसने लाया बिठाया कौन है उनको? उनको, लाया कौन है वहां पे उनको, हाँ, लाया कौन है आप उनको वहां पे? आपस में ही है ना, सेम आप ही टीम लाए के हो तो ना, हैं बंदे. तो आप ही तो लाए हो. मैं तो वही तो कह क्या रहा बात हूँ कर रहे हैं यार. दरवाजा किसने खोला है सर, दरवाजा किसने खोला यार है उनके लिए ये अंदर तो आने के लिए? ये तो गलत हो गया. सर बट चीज ओके, वो स्टेप्स हो. fair, I take नहीं your नहीं point. I सी take your point. आप ओके ठीक है, अगर आप किसी घर के बाहर हो और हम्म. आपने बैनर लगा दिया रोल्स रॉयस वाला, हाँ, हम्म. आप बाहर ही हो ना. घर हाँ में हाँ. अंदर आने के लिए तो मैं तो दरवाजा खोलूंगा ना लालच में. यस. तो आप ही तो लाए हो. तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आप बिल्कुल लाए हो उसके बाद तो भसड़ आपकी ही है एट बिल्कुल द एंड है. ऑफ द डे, बिल्कुल है है. कि नहीं? और कोई इन लोग का कोई मतलब क्या क्या ही बात करें यार पंडित. एनीवे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दिस का तो क्या भाई ही बट बोले. सो वी हैड वेट ऑन दिस, वी हाँ, हैड वेट. सॉरी अगर ये हाल होता, इमेजिन अगर तू चला रहा होता तो और तेरे इन योर चार्ज ये भसड़ हो रही होती, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? यार यार मैं मालदीव ना, चले जाता. हाँ कि यार माफ करो भाई मुझे ना, गलती मेरी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी शक्ल नहीं देखोगे तुम आज के बाद, सीधा आउट. या राइट. सो आई मीन, और भाई यहाँ पे साला और ड्रामा चल रहा है यार. कैन आई आप कैश में जाके आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि इंटर काशी ने आई लीग जीता है या चर्चिल ब्रदर्स ने. वो मतलब फिर अगेन वो बनाया किसने वो भसड़? हाँ, सेल्फ मेड है भाई, सब सेल्फ मेड है. हाँ ऑल सेल्फ मेड. It's all self-made, self-created mismanagement nonsense. Only because nobody's bothered, I think. And Yeah. so bhai, okay, so we had before we continue further, मैं मेरे भाई और मैंने यही fear किया था कि अगर हम आएंगे तो जिन लोगों को इतना टाइम नहीं देना चाहिए हम उन्हीं को टाइम देंगे, right? Which means administration, powers that be, so on and so forth. But the whole point of this show was to tell you the story of the players. And whoever has done whatever mismanagement in whichever boardroom and wherever it might be, if not a boardroom, canteen, Dwarka mein, wherever it might be. The point is, let's talk about the players and what they're going through right now. And we're not just talking about ISL. I don't know why when we're talking about this league and we're talking about this entire fiasco, we kind of seem to think about ISL players. The trickle-down effect, like we spoke at the start of the show as well, is on I-League players. The trickle-down effect is on IWL players. I know for a fact, भाई हमने कुछ अपने दोस्तों से बात करी जो इस इकोसिस्टम में काम करते हैं, वो कह रहे हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के लड़के कुछ खेलने के नहीं है, लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं ताकि उसमें डेली अलाउंस तो मिल जाता है. खेल रहे हैं डेली अलाउंस मिलने के लिए. देखो आप, हाँ, वो लड़का कहाँ टॉप में खेल रहा है या आई लीग में खेल रहा है, वो लड़का आप डेली अलाउंस के लिए अपने घर पे खेल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में. चलो वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ कल्चर है खेलने का, है खेलने जहाँ का कल्चर है, कल्चर नहीं है. हाँ, जिस लड़की के पास कल्चर नहीं है खेलने का, उसका तो जो आप, ये तो इतिहास गवाह है, हर कोच जानता है, जितनी देर आप घर पे ड्राइंग रूम में बैठे रहोगे और जितना भी आप टप कर लो लेकिन गेम सिचुएशन में नहीं जा रहे हो और उस लेवल के रिएक्शंस को नहीं आप झेल रहे हो, आपका गेम तो डाउन ही हो रहा है डे बाय डे. और उसके बाद आप रिकवरी कैसे करोगे वो तब ही पता चलेगा जब गेम शुरू होगा. डाउट तो ऑलरेडी आ जाएगा ना मन में इतना. Yes, sir.
भाई Yeah. प्लेयर के बारे में बताओ, थोड़ी कहानियां। So एक तो the fortunate thing भाई in some of this is that थोड़ा बहुत पैसा साई से आता है, हम्म, थोड़ा बहुत पैसा फीफा से आता है, ग्रास रूट्स एंड ऑल के लिए ना, बिकॉज जो आप कह रहे हो जो इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन का है वो एक्चुअली में ग्राउंड अप इम्पैक्ट हो जाता है। अगर अगर 2-2.5 साल, लॉट ऑफ आई थिंक अ लॉट ऑफ इनपुट्स दैट गो इनटू फुटबॉल एट अ ग्राउंड लेवल also somewhere come through players. A lot of these academies that are training kids, etc., small clubs in small villages, they are in a roundabout way supported by things that players bring, whether it's kits or balls or cash or experience or coaching sessions or whatever. हम्म, So for a couple of years there'll be a lot of uncertainty at that level. That will have some impact. Luckily, some of these things have remained outside the purview of the league, right? So for example, the Mohan Bagans and the Mumbai Cities and all of these guys, their academy teams have not Are taken over the system. yeah, are running. No, they are anyway not taken over the system. लाइक मतलब हमारे क्लासिक एकेडमी से 8 लड़के अंडर 17 नेशनल टीम में खेले, उसमें कोई रिलायंस फाउंडेशन से कोई नहीं लड़का, या ISL अकेडमी से कोई नहीं है लड़का. All have come from small academies in small places playing at that level. So some of it will the women will tell you कि यार हमें तो इस सिस्टम में कभी इंक्लूड किया ही नहीं तुमने, हम तो जानते हैं, हम तो हंस रहे हैं. हाँ, या तो हम जो तो कह रहे थोड़ा हैं, आप बहुत हमारे उनको, दरवाजे पे आए हो. हाँ, and the fact of the matter is the men are nowhere, but the under 17, under 20 and senior women's national teams are all going to be playing Asian Cup competition in the next year and 2 years, right? So if nothing else, the federation should get its head out of its what, and at least create a fair and like this kind of structure for the women's game today that makes sure that this crap doesn't happen to them also 5 years down the line when the same suits realize that women's football में भी पैसा है. You're thinking, आप बहुत The same thing will happen. आप बहुत मैं बहुत क्रेडिट नहीं, मैं भाई और क्या कर सकते हैं इस मौके पे, मैं फेडरेशन के पास क्या है, कोई पत्ता है नहीं खेलने को, या तो वो कहें माए बाप एंड फुल्ली बना पूरा अपने आप को प्रोस्ट्रेट कर दो. बहुत क्रेडिट दे रहे हो उनको कि प्लान बनेगा ऐसा. कोई तो होगा भाई बंदा, एक तो बंदा होगा या कोई जो वहां पे हु माइट थिंक कि यार चलो ये ही मौका ले लेते हैं. पिछले 1.5-2 साल से ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, जहां भी देखो जा रहा है. सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस आ रही है. अंडर 23 अच्छा खेल गया, मोमेंटरी हैप्पीनेस आ रही है. आपने जी वो थोड़ा बहुत खालिद जमील ने वो अनबीटन रन दिखा दिया. ये हमारी गलती है, ये हम बिकॉज हम ही फ्यूल करते हैं ये मोमेंटरी, हम मोमेंटरी हैप्पीनेस फ्यूल करते हैं, ये हमारी गलती है. हम मतलब हमारे जैसों की. भाई प्लेयर्स का बताओ ना आप थोड़ा. दिस शो इज फॉर द प्लेयर्स. बताओ ना क्या बीत रही है, कुछ अगर आपको आइडिया है. मैं आई स्टार्ट विद माय स्टोरी. सो द अदर डे पैडल का चस्का लग गया. डोंट जज. वो घुटने गए तो फुटबॉल बाय बाय हो गई फुटबॉल को. हाँ, ईगो पे हाथ रख के मैंने फुटबॉल को अलविदा कह दिया. ठीक है, पैडल खेलने गया तो आई एम प्लेइंग. Suddenly I see this boy is wearing a football team jersey. I won't name the jersey. And I see he's playing pickleball. I look closer. I'm like, यार ये लड़का तो नेशनल टीम खेला हुआ है भाई. I won't take the name. The boy saw me. And वो पहचान गया कि वो शो, हाँ, वो पहचान गया कि ये तो ये वो बतियाने वाले लड़के हैं. तो पहले तो उसने भैया भैया बोला. मैंने कहा भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये नवंबर चल रहा है, ये अक्टूबर एंड था, पिकल बॉल खेल रहा है दिल्ली में. ले भैया क्लब तो मैंने कहा पैसे भैया बंद है. पिकल बॉल खेल रहा है, वो नेशनल टीम प्लेयर है भाई, वो खेला हुआ है और यंग है. ऐसा नहीं है कि बुढ़ा हो गया, वो यंग है, वो भी वापस आ सकता है, जो भी कर सकता है. सो ऐसे हाउ यू मैनेजिंग? ही जस्ट बॉय जस्ट पुट अ स्माइल ऑन हिज फेस. ही से भैया आप तो जानते हो, बस. That should tell you the entire story. Yeah. So I was speaking to a former national team player and a head coach now. Of a big club, one of the clubs that has been in the limelight
in recent years in more ways than one. Hmm. And just talking in the context of because I was going to be in Goa for the Super Cup as well. So कि भाई मिल रहे हैं नहीं मिल रहे क्या सीन है all that. Hmm. तो कहता भाई 3 मैच तू बता 3 मैच खेलने के लिए Hmm. मैं टीम बनाऊंगा 50-60 लाख रुपए खर्च करके 3 मैच Fair point. खेलने के लिए मुझे Yeah. पता नहीं है लीग हो रही है नहीं हो रही मतलब लाइक ये Right. सुपर कप कराने का क्या पॉइंट है, क्यों करवाया है? हाँ बिकॉज नहीं आप करवाना बिकॉज चाहिए यू था हैव भाई। टू बिकॉज क्यों? यू हैव कैसे आप You're दिखाओगे buying- भाई you're कि सब buying ठीक time. है You're सब buying time चंगा through सी Super Cup. You've bought time through Super Cup, basically. You have not bought time. You made things fucking worse. No, but yeah, exactly. आप पहले ही अगर काट देते तो वो बेचारा जो टीम चला रहा है उसको नहीं बुलाना पड़ता, किसी को पहले ही मना कर देते सबको। बट वो जो- सब आप नहीं कर सकते बिकॉज आपको एएफसी कंपटीशन में तो टीमें भेजनी है ना भाई सुपर कप विनर जाता है वहां पे अबे यार, अबे यार क्या ये फैक्ट है ना एएफसी बोलेगा भाई कहाँ क्या हुआ Super Cup is a mandated thing, bro. It's one of those same structural things that has to be done. It's to allow ISL and high top tier elite teams to play against the lower tiers, right? So that they also get some of the, like you're saying, trickle down goodies. भाई, Yeah. I And just, it's the whole thing is an eyewash. The whole yeah, thing exactly, is a joke. exactly. But what do you do? हाँ. I mean, Anyway, आप गोवा you में know, थे, sorry, I want to हाँ, stop you. Sorry. so anyway, so this guy is saying, I mean, and the part of the country they're in, there's no local league, there's no structure, there's no nothing. So all the guys are just sitting around doing nothing. Hmm. There is no alternative. And from the coach's perspective, he also like कि competition तो है नहीं. है तो नहीं. मैं सीनियर प्लेयर के साथ क्या करूंगा मैं आई मच बेटर स्पेंडिंग माय टाइम विद अंडर 13 अंडर 14 कि जब 3-4 साल बाद कुछ होगा एटलीस्ट देन आई विल हैव समथिंग Yeah. और बिल्ड सम काइंड ऑफ लोकल कंपटीशन स्ट्रक्चर फॉर यंग प्लेयर्स Yeah, carry तो on. ये कर रहे हैं भाई एट अ लोअर लेवल प्लेयर्स का तो वही है वापस आ गए जहां थे ना कोई भाई, खेती कर रहा है कोई वो मतलब हाँ भाई, एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट में बच्चे खेती पे जा रहे हैं नॉट मेकिंग इट अप ऑफ कोर्स खेती कर रहे हैं या तो क्या करें आपने भाई 12 साल की उम्र से इन बच्चों को फुटबॉल एकेडमीज में रखा है किसी को ठीक से पढ़ना लिखना मतलब कुछ एम्फेसिस वेरी लिटिल ऑन दैट राइट इंडिविजुअल व्हाटएवर सम बॉयज हैव डन so what and anyway there are no it's not like the outside world is full of roses it's not like jobs are going up begging there no particularly in the northeast places like Manipur, which has maybe 50% of all the pros. What jobs are there outside of government jobs, right? So, what option do these guys have? I mean, and it's so which means basically it's a generational thing, भाई. जब मैं अमरजीत के घर गया था, ना अंडर 17 वर्ल्ड कप के पहले, कब था अंडर 17 वर्ल्ड कप? अमरजीत क्या जो कप्तान था उस टीम का, तब हम जवान थे तब. उसका और जैक्सन सिंह का घर बिल्कुल बगल में है तो और ये हर घर की कहानी है मेरे भाई अमरजीत का जो बड़ा भाई है वो भी फुटबॉल प्लेयर होता था उमाकांत उसका करियर नहीं चला वो भी चंडीगढ़ गया था एकेडमी गया था जूनियर खेला था ये वो क्या कर रहा था 22-23 साल की उम्र पे वापस गांव में आके खेती कर रहा था नथिंग रॉन्ग विद इट आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद खेती you're lucky fortunate कि आपके खानदान के पास थोड़ा बहुत little piece of land that at least you can do that खेती yeah so but that is the reality this ecosystem supposedly is not empowering or creating any value in these boys they are just giving them the bucks for 1 season 2 season and अगर चला तो चला नहीं चला तो नहीं चला अब आप अगर आपने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आप मणिपुर के किसी गांव से हैं तो ठीक है maybe that's enough money to build a nice house for your parents and live a little more comfortably right and for most guys that is more than they would have maybe dreamed of or whatever which is fine. But that's not how that is absolutely fine but that's not how structures are built that's not how this ecosystem that you're talking about can be built right भाई वो सोशो उसमें आ गया हुआ हाँ तो नहीं मैं तो कहानियां बता रहा हूँ भाई तो 7-8 साल पहले या 10 साल पहले जब अमरजीत का बड़ा भाई घर आया था वापस
आज अमरजीत बेचारे का जो जितना भी वो इंडिया इंडिया खेल लिया हो, उसका भी वही हाल है ना, उसका भी वो भी वही वहीं हाल है, आएगा वापस और वही खेती करेगा, you're राइट? right. और विमेन्स का तो छोड़ ही दो, इन अ वे दे आर लकी दैट द एलीट प्लेयर्स इन द विमेन्स थिंग, most of them get government jobs very fast. So Yeah. they are either with Manipur Police or they are with Indian Railways, mostly with Eastern Railways, and a couple of others here. There, of course, the best of them are playing abroad. So luckily, Manisha Kalyan and all these guys are free from this jhamela altogether. You know, which is a great advantage also for them because of the women's ranking. I would hope that whoever is looking at women's football in the AIFF or wherever now takes this opportunity to really push these girls to get out, whether it's for college at college level or the scholarships are being offered now, all kinds of things are happening. Hopefully the senior players who have been abroad can advise them. The Manisha has become a senior player now, so she can talk to them about how it is. A couple of other girls who played as well. So women का तो अलग से ही बात करना चाहिए, because it's not even the same game, it's not in the same ecosystem, none of those things. I agree. But that presents to me an opportunity and a solution to this, कि आप मेंस फुटबॉल को आप भूल जाओ 1-2 साल के लिए, let it go how it goes. मतलब वो अपने आप आपस में जिन लोगों को खेलना है चलाना है ना, वो आपस में बातचीत करके कुछ ना कुछ सुलटा लेंगे, नहीं तो nobody wins. I don't think it's going to be like that. तो I get your point. I get your point. कि किसी तरह के इसको चलाते रहो, as ad hoc or as broken as it may sound from the outside. I'll tell you another thing. Now imagine FC Goa. See, and also, can I bring a club? Also, FC Goa का. So this promotion relegation thing is another sticking point, right? कि आपने अब, despite whatever negotiations might be happening, in private between you and your partners, promotion in public तो भूल जाओ ना सर, भूल जाओ ना. but in public में तो आपने कह दिया है ना कि हमने डिसाइड कर लिया कि ऐसे होगा. तो फिर आपका पार्टनर भी बोलेगा यार ये तो बना रहा है मेरा. इन पब्लिक तो आपने ये भी बोला था कि हम आगे खेलेंगे, हम रिन्यू करेंगे, और वो तो हो गया ना अब जो. हाँ, तो बना ही रहे हैं ना फिर. तो वो तो दुनिया में जो पब्लिक में बोलता है उसको सीरियसली लो मत, उसकी कोई वैल्यू है नहीं. For smaller clubs, right? I think this is a time of, obviously it's a time of mixed emotions for everyone, but for smaller clubs, I think there's a bit of joy also in seeing the collapse of this. Right, because some of them have been struggling, bro, for a while. Everyone can't be an East Bengal and a Mohan Bagan who signs off a check for 100 crores and says, "Chalo yaar, mujhe bhi badi league mein jana hai na." So it's not all doom and gloom right now for I League, at least. I don't think so. I think there's a bright future. No, I called up a couple of clubs and they are busy recruiting. At it, yeah, building. They are busy recruiting. They are foreseeing a season. For I League. Yes, sir. Yes, sir. Happen by hook or by crook. Because they're used to this hook or crook type season also. Yeah, all the time ना. वो तो हाँ, और क्या, और वहां पे कोई नहीं साइन करता है 3 साल 5 साल के लिए प्लेयर को. वो तो जब डेट आता है, कितनी कहानियां सुनी है ना हमने, कहाँ से कैसे प्लेयर साइन होते हैं, सुनी गया है, देखी भी है फर्स्ट हैंड. बट मैं वो FC गोवा की बता रहा था. आई लीग आपका लीग है ना. अभी तक मैं हर बार बोलता था कि भाई जो भी है तो हमारा, इसके साथ आप एटलीस्ट कुछ तो चला तो सकते हैं आप इसको. And भाई in house administratively now the All India Football Federation, both internally as well as with whatever capacities have developed over the past 10 odd years because of so many big events happening in India, unme administratively there is, and logistically there is the ability to do a tournament in a very short period, right? Anyway, we are not doing some, we don't care about spectators comfort and ये वो. हमने क्या करना है, बस मैच चलाना है ना, मैच खिलवाना है, मैच कराना है, तो मैच तो करवा लेंगे, उसमें क्या है भाई. तो मैं बड़ी देर से FC गोवा का बोलना चाह रहा हूँ. हाँ बोलो भाई. अब आप उनका सोचो, their predicament. मतलब चलो, जो whether they're getting out of the group, not getting out of the group is a different thing. Their last game is I think mid-December of Champions League 2, right? Champions League, yeah. Well, Ravi had come on the show the other day, their CEO. Yeah. And he said, you have no idea how difficult it is to prepare for this one game over a 1.5 month period.
कैसे तैयार करोगे आप? और चलो फ्रेंडली क्या खेलने, किसके साथ फ्रेंडली खेलोगे? कोई है ही नहीं. सो कोई नहीं है यू नो व्हाट दे डिड, दे आर सेइंग फॉर दीज गेम्स व्हाट वी डू इज वी गो टू प्ले स्मॉलर टीम्स, लोकल टीम्स. या ऑफ कोर्स देयर इज अ मैसिव मिसमैच ऑफ में फिर कोर्स आप या टेस्ट नहीं करते. बट देन व्हाट दे डू इज दे रिक्रिएट सर्टेन सिचुएशंस कि आप प्रेशर डालो हमारे ऊपर, या एंड वी या हैव टू फाइंड अ वे आउट, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, वी हैव टू फाइंड अ वे. या तो वो सब कर रहे हैं ये लोग, राइट? या बट उनका भी दिसंबर में जब खत्म हो जाएगा सिलसिला चैंपियंस लीग 2 का, they will also shut shop. But just imagine they have kept their shop open for 6 months for 5 or 6 games, 5-6 games के लिए, या in आई a नो system, in a system that doesn't reward financially, वेल in a मे बी system that बिकॉज ऑफ एएफसी भाई एएफसी से तो पैसा आता है चैंपियंस लीग का बट sure he made money दैट of that दैट Al Nassr game, but the point is, दैट bhai, हाँ you've kept a season open, half a season open for 6 games or 7 games, whatever it might be, that number, right? that apart, the financial angle to forget. You know that we've talked about enough. So, but you're keeping your shop open to play. How do you? Then you are just going to say कि ना हमने अल नासर के साथ खेला है ना. Hmm. आप prepare like you're saying. No, you cannot prepare. You cannot be मतलब fighting fit, you match gave a ready, good whatever it performance. is. गोवा में आपने अच्छा Yeah, परफॉर्मेंस दिया yeah, at the best of yeah. your ability, whatever. Of course, But भाई घर पे आप खेल रहे हो ना ये like आप when you go and play paddle, when suddenly if you are playing with players who are just starting to play, your standard oh, will also drop. yeah, And if my you are standard playing also with players drops. who are better than you, your अब standard लगे will go होगा. up, Yeah, है yeah, ना? yeah. So ये तो of course होता है, ये हर sport में हर player के साथ होता है. And full marks to them for taking that opportunity and doing all that, but आपने and आपने women's, for not हाथ जोड़ें and getting out of there. नहीं आपने So कैसे full कर marks सकते to हो? them for that. AFC में हो आप नहीं कर सकते ना, वो AFC में हो आप उसको नहीं हाथ कर कैसे सकते जोड़ हैं आप सकते? कंपैशनेट ग्राउंड्स पे आप कुछ भी आप कह सकते हैं कि हमारे यार नहीं हमारे कंट्रोल में है नहीं ये इन्होंने लीग ही बंद कर दिया है तो नहीं हम सर, क्या वो करें. आपको मौका मिल रहा है अल नासर के खिलाफ खेलने के लिए, हाँ आपको मौका मिल रहा है तो आप नोबडी जाओगे वुड ना, आप जाओगे. ऑफ कोर्स जाओ. विमेंस लीग मैं की कह रहा कोई हूँ भाई मैं कह रहा लड़कियों की. हूँ हम मैनेजमेंट हैज टू बी एटलीस्ट ऑफ द सेम व्यू दैट हैज सम वैल्यू ना. नहीं तो 6 महीने मैं अपनी दुकान खोला रख रहा हूँ पैसे भी तो दे रहा हूँ मैं लड़कों को फॉरेन प्लेयर्स भी मेरे साइंड है ऑलरेडी. वही तो कह रहा हूँ मैं, वो भी जस्ट फॉर मैं 6 मैचेस, हाँ 6-7 मैं उस मैचेस. दिन मैच डे से पहले ये अपना एक कॉफी शॉप बेकरी गया था कुछ नाश्ता लेने बैठे थे साहिल विद अच्छा, थ्री वो ऑल द is this फॉरेन that one that प्लेयर्स gives that nice mutton, the पाए cutlets and all? एंड ऑल हाँ, okay. in town in Panjam. A lot of these boys अच्छा, in stay in Panjam. Panjam na. Yeah. हाँ. So yeah, brief chat, but and they seem like happy and chilling. But that's because it's Goa, man, and you know it's possible to live a decent life. Even the foreign players, for them, wherever they come from, it's a relaxed scene. There's no pressure as such, and I suppose for a small amount of money you can have a decent standard of living. But everyone in India is not in Goa or in that boat. Things are much more difficult for तो many. मैं just to wind down the Yeah, conversation. women's league. You're no women's league नहीं, मैं you're in agreement with me that there will be no ISL this season. I don't know how they will do it. No, I don't that's what I'm know. I asking really you. don't know So how that's they'll what do I'm- it. So Yeah, I not don't think gonna- it'll even happen. I don't think I don't it's think gonna I don't happen. think You know, I don't think it's gonna Yeah. happen. I mean, there's no point coming and saying, चलो 2 महीने के लिए बिट पार्ट कुछ कर लेते हैं, ये दो हो जाता है, हाँ वो हो जाता है. 2025 में तो कुछ नहीं होने वाला. 26 में अगर कुछ जैन फेब में दे जबरदस्ती डू समथिंग मे बी आई डोंट नो. यार वो उसका सोचो, खालिद जमील का वो कह रहा है तुमने मुझे कोच बना दिया है, अब कुछ गेम ही नहीं है देखने के लिए यहाँ पे. भाई मैं तो कह रहा हूँ बेटर है ये ना बॉब नहीं वो जैसा ठीक है. एक साल वो खालिद को मिलेगा जो उम्र कहाँ वैसी गेम मिलेगा? खेलने से. अगर वो खालिद पे है और खालिद इज नॉट अ he's a hard negotiator himself. I'm sure he'll figure out something. मतलब I don't ठीक know. है, मैं I अपना don't तो know. I don't know. We'll see, bro. अभी see the men's team have nothing really to play for. ना. So nobody will really give a shit. Unfortunately, it's a bad time. Musa has something to play for. Musa has something to play for. Yeah. The Asian So Games. so maybe that's what they do, man. Make a 4-team league. All the national team के players ना जितने भी 100-150 हैं
चार टीमों में बांट दो बराबर बराबर और खेलो आप पूरा साल आपस में. Bhai, I'm going to start winding it down. Firstly, to the people in the ecosystem and the people who've taken a hit, um, yeah, we feel for you, man. Sorry, yeah. And we hope we could do justice to this current situation that's prevailing in Indian football. And if what we've said you've not liked with us saying that I don't think the league is happening, and if it happens, so be it, then let it happen. But I feel the time is right for all stakeholders who are responsible for people under them and responsible, and that you're honest with them and you tell them exactly what is happening. And I'm guessing a lot of them are doing that. At least when Ravi came here, he was also of the same opinion, saying that we have weekly or bi-weekly whatever conversations with players. We tell them exactly where we are right now and कहाँ कहानी अड़ी हुई है. तो भाई कहानी ये है. एंड अब जब इसके आगे कोर्ट रूम जो होगा, जो जी मतलब ना हो, तो अब मतलब आप ये लिख ही दो कि इंडियन फुटबॉल ब्रॉट टू यू बाय सुप्रीम कोर्ट, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ इंडियन फुटबॉल. तो वो तो कर ही दो, पर जब होगा सो होगा. बट No, the courts cannot solve this. Right? The courts cannot solve this issue. There's nothing. The courts can only decide in the eyes of the law which one of two parties is correct. By itself, nobody is going to. We always have this hope that the Supreme Court is going. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. अगर जब तक हम लोग बैठ के भाई बहन दोस्त दुश्मन सब लोग साथ में बैठ के एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. नहीं तो दरख्वास्त वही है कि भाई एक साथ बैठो फिर से and find a solution. While the one way of looking at it is, देखो अच्छा है ये अड़चन आ गई है, now is the time to get your house in order Reset. and so that you're set for another 10 years. But my thing is, don't forget the present. यार उसकी सोचो, जो लड़का 28-29 साल का है, जो अपनी पीक पे है, जो पिछले 2 साल से अच्छी फुटबॉल खेल रहा है, अब उस लड़के के पास पूरा सीजन नहीं है खेलने के लिए. ठीक है, तो उस लड़के का फिजिकली तो जो इम्पैक्ट आएगा सो आएगा गेम पे. मेंटली सोचना उस लड़के का कि मेहनत करके आप अपनी पीक पे आते हो, उस पीक से आप लगे रहते हो, एंड देन यू एंजॉय योर गेम बिकॉज यू आर प्लेइंग एट दैट लेवल. And now that same boy is not playing any football. He's just sitting at home. He's contemplating his future. He is asking himself, have the decision I've taken, the life choices I've made over this one sport, it is not seeming to work out. And then for that boy to do a U-turn and do something else in life, put yourself in that situation and imagine how difficult that would be. क्या करेगा वो लड़का? So something needs to happen, but will it happen? Not going to sell you a false dream. Yes, exactly. No, exactly. And I think we are among the few people, Bhai Pandit, who have consistently not sold these false dreams. हम maybe because हमने खुद इस so called ecosystem के मतलब उसमें ना हिट्स तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन कोई कुछ खास मॉनिटरी तो कुछ लिया नहीं है हमने ना इस सिस्टम से. सो और ना ही कोई हम इसकी बदौलत कहीं एक वो भाई है वो मतलब ये वो टाइम है जो सब जो लिखते हैं बोलते हैं फुटबॉल के बारे में, दिस इज योर टाइम टू कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट द रियलिटी. एक वो भाई है ट्रांसफर मार्केट करते रहता है. भाई यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम सही में यार. अभी द टाइम इज टू, दिस इज कम ऑन ब्रो, दिस इज द प्लेयर्स यूनियन. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम द प्लेयर्स यूनियन. A lot of people who need to step up and मतलब do something. ये बता दो जी किंग केरला ब्लास्टर किसको साइन कर रहा है, अबे यार कम ऑन, wake up bro. Your reality is out there. Your reality is out there, my dear friend. So I hope other people will like the focus on super leagues because of super leagues here, on local leagues because of this. Goa League, Calcutta League, Kerala Super League चल रहा है. दिल्ली में लीग होती है. I hope that interest will maybe grow. Maybe some of these top tier players, because they have nowhere else to play, will go back home, and that will help create more interest. I know that in Manipur तो भाई local games में मतलब ऐसी ना शाम वाम को, हाँ ऐसी शाम वाम को आपको 4-5-6 ISL I League प्लेयर खेलने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं. तो जनता भी आ जाती है फिर देखने, obviously, right?
There are village tournaments that have bigger crowds than ISL games. On the other hand, Kerala Super League is killing it, भाई. Kerala Super League killing it, right? Killing it. हजारों लोग आ रहे हैं देखने और ये वो अब और स्टैंडर्ड का इतना कोई फर्क नहीं है कहीं भी नहीं है इतना कोई फर्क. तो right. या इनफैक्ट वहां भसड़ में आपको 2-4 एक्स्ट्रा फ्री गोल भी देखने को मिल जाएंगे. It's a little. No, I'm not. फर्क तो Of course, फर्क है भाई. Gameplay Of में, course, 100%. coaching, gameplay, organization. Of course, it's different. I'm being facetious about it. But what I'm saying is like it's not like they are made of another mitti, ना. हाँ नहीं बिल्कुल. Technically, mentally, emotionally, हम सब सेम जगह से आए हैं तो वो सेम ही होगा. ठीक है भाई. तो लोकल लीग्स पे फोकस करें, औरतों पे फोकस करें, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट कुछ खेलने को है. अगले साल 2026 में हम एशियन कप खेलने को जा रहे हैं. हम क्वालिफाई किए हैं उसके लिए. उसके थ्रू हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं. अभी भी ये मौका है. अगर मेंस फुटबॉल नहीं हो रहा है, फॉर गॉड सेक ना, 2-4 पैसे, 2-4 इंटरेस्ट थोड़ा सा वहां लगा दो. इन लोग को दे दो थोड़ा चांस. क्या पता वर्ल्ड कप खेलने भाई हमारी लाइफ टाइम में. Fair point, bhai. And maybe that will be a wake-up call for everyone else also. I don't know. Nice chat. It's tough, and I don't need to put so much pressure on the women's team. It's not fair, but possible to hai. but nice chat as always, mere bhai. I started the show in a certain way, and you didn't sort of join in as the perfect duo that we are. So I'll end the show in the same way again, and let's hope if you can join in this time. Bajegi city. उड़ेगा ball, come on India. Let's football. Thank you so much for watching. Bye bye. See you.